बेसल्स फंक्शंस वीडियो नंबर 10 में आप सभी का स्वागत। आइए इस वीडियो में पहले तो एक इंटीग्रल है उसकी वैल्यू निकालें, उसके बाद एक खास किस्म का प्रॉब्लम है उसको देखेंगे। वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 J1 ऑफ x cos थीटा डी थीटा। तो Jn ऑफ x की वैल्यू हम लिखें सिग्मा फॉर्म में, फिर n की जगह 1 कर दें और x की जगह x cos थीटा कर दें, फिर उसको इंटीग्रेट कर लें और ये सब करते हैं। स्टार्ट। Jn ऑफ x इक्वल टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 0 to infinity -1 होल टू द पावर r 1 अपॉन फैक्टोरियल r गामा ऑफ n प्लस r प्लस 1 और x बाई 2 होल टू द पावर n प्लस 2r। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो। अच्छा चल यहाँ से भाग गया, पोते भाग गया। इम्प्लाइज मेरा पोता है, परेशान करता है मुझको। J1 ऑफ x इक्वल टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 0 to infinity -1 होल टू दी पावर r 1 अपॉन n की जगह 1 करना है, फैक्टोरियल r और गामा ऑफ n की जगह 1 कर दिया तो 1 प्लस 1 2 r प्लस 2 और x बाई 2 होल टू दी पावर 1 प्लस 2r यानी कि 2r प्लस 1। रिप्लेसिंग x बाई x cos थीटा। वी हैव J1 ऑफ x cos थीटा इक्वल्स टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 0 to infinity -1 होल टू दी पावर r 1 अपॉन फैक्टोरियल r गामा ऑफ r प्लस 2 x cos थीटा अपॉन 2 x की जगह x cos थीटा रख दिया होल टू दी पावर 2r प्लस 1, एक स्टेप बढ़ा लेता है, इक्वल्स टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 0 to infinity -1 होल टू दी पावर r 1 अपॉन फैक्टोरियल r गामा ऑफ r प्लस 2। अब इसको थोड़ा तोड़ लिया जाए, x टू दी पावर 2r प्लस 1 cos थीटा विथ पावर 2r प्लस 1 अपॉन 2 टू दी पावर 2r प्लस 1। ऐसा अब जो इंटीग्रल है जिसे इवेल्युएट करना है उसमें डी थीटा लिखा है ना, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, तो वही काम किया जाए। इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा integrating with respect to theta under the limits (0 to pi by 2) we have integral 0 to pi by 2 J1 of x cos theta d theta equals to थीटा के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। इधर देखो, पहली बात तो यहाँ इंटीग्रल लगाओगे तो ये जाएगा इंटीग्रल ऑफ समेशन, ये बराबर होता है समेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो सिग्मा अंदर हो जाएगा। और चूंकि थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए केवल यही एंटिटी इंटीग्रल के अंदर जाएगा, बाकी सब थीटा कंटेन नहीं करते, सब बाहर हो जाएंगे। इक्वल्स टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 0 to infinity -1 होल टू दी पावर r और x टू दी पावर 2r प्लस 1 अपॉन बहुत है फैक्टोरियल r गामा ऑफ r प्लस 2 और 2 टू दी पावर 2r प्लस 1
हो गया सब, और बच गया इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 cos थीटा विथ पावर 2r+1 डी थीटा, ये रहा। जो इंटीग्रल है चाहो तो उसको अलग से कर देना, हाँ ऐसे लिखते हैं, इसको अलग कर देते हैं। वी नो दैट ये गामा फंक्शन का एमएन फार्मूला होता है, बताए ही होंगे आपको, निश्चित बताया होगा हमने। इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 cos थीटा विथ पावर m इंटू साइन थीटा विथ पावर n डी थीटा इज इक्वल टू m+1 के आधे का गामा, गामा ऑफ m+1 अपॉन 2 इंटू गामा ऑफ n+1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई ट्वाइस गामा ऑफ m+n+2 अपॉन 2। एमएन फार्मूला ऑफ गामा फंक्शन। देयरफॉर इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2, देखो जब साइन कॉस दोनों रहता है तब यही फार्मूला लगता है, जब केवल साइन या केवल कॉस रहे तो ये फार्मूला लगा ही सकते हो, एक वेलिस फार्मूला होता है वो भी लग सकता है। खैर चलो इसको देखो, ये है cos टू द पावर 2r+1 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, इस पावर्स में एक ऐड करो फिर उसका आधा करो फिर गामा लो, तो इसमें ऐड करेंगे 1 तो हो जाएगा 2r+2, 2r+2 उसका आधा r+1, गामा ऑफ r+1 इंटू साइन है नहीं तो साइन थीटा पे हम 0 पावर मान लें, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 आएगा, 1 का आधा तो जाएगा गामा 1/2, नीचे ट्वाइस गामा, इसमें 0 जोड़ेंगे तो यही आएगा, फिर उसमें 2 जोड़ेंगे तो 2r+3 आएगा, 2r+3 अपॉन 2 इक्वल्स टू गामा हाफ की वैल्यू √π होता है, तो हो जाएगा √π अपॉन 2, ये वाला और इधर गामा r+1 अपॉन गामा ऑफ दिस अपॉन दिस r प्लस 3/2 r+1 प्लस 1/2 ऐसे लिख देना। एक मन कह रहा है कि पहले ये वैल्यू रख दें तब आगे बढ़े, एक मन कह रहा है किसी की मरम्मत करते चलें। गामा के अंदर जब भी हमें हाफ दिख जाए ऐड किया हुआ, जैसे कि गामा m+½ तो हम लेजेंडर का डुप्लीकेशन फार्मूला याद करते हैं, तो हम तो सोच रहे हैं कि वही कर लें। वी नो दैट गामा m+½ इज इक्वल टू √π अपॉन 2 to the पावर 2m-1 गामा 2m, यह है डुप्लीकेशन फार्मूला ऑफ गामा फंक्शन। बीटा गामा फंक्शन इंटीग्रल कैलकुलस में आप पढ़े हैं, उसी में फार्मूले है ये डुप्लीकेशन फार्मूला। अब हम m को रिप्लेस कर दें r+1 से, रिप्लेसिंग m बाई r+1 we have gamma of r+1 into gamma of r+1 plus half equals to √π अपॉन 2 to the पावर, m की जगह
r+1 तो 2m हो जाएगा 2r+2 और फिर -1, यानी 2r+1, 2 to the power 2r+1 इंटू गामा ऑफ 2r+2 इसकी वैल्यू में अब चलो यहां पे रखा जाए। इंप्लाइज दैट, ज्यादा इधर उधर न करके सीधा सीधा गामा ऑफ r+1 की वैल्यू लिख लो, √π/2 to the power 2r+1 गामा ऑफ 2r+2 अपॉन गामा ऑफ r+1। और नंबरिंग अभी तक कोई किया नहीं है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे नंबर कर लो, नंबर 1, यहाँ पे कर लो नंबर 2, पुटिंग इट इनटू वी ऑब्टेन इंटीग्रल 0 to π/2 cos theta with power 2r+1 d theta is equal to √π/2 into gamma of r+1 गामा ऑफ r+1 इंटू, इसे नीचे लिखना है तो इसका उल्टा कर दें, गुणा हो जाएगा, 2 to the power 2r+1 अपॉन √π गामा ऑफ r+1 अपॉन गामा ऑफ 2r+2। इसमें √π सिर्फ कैंसिल हो रहा है और 2 का एक पावर भी कैंसिल हो रहा है, तो मन करे एक स्टेप बढ़ा लो। कहाँ लिखे, √π कैंसिल कर दो और इसको ऐसे गोलियां लियो, एनसर्किल्ड कर दो। अब ले चल के रखो, जगह नहीं, इसे ले चल के 1 में रखो, पुटिंग इट इन 1, यहाँ पे क्या होता है, 2r+1 था ना, putting it in 1 we get अब यहाँ जगह नहीं ना, तो इधर लिख दे रहे हैं, दिस इज इक्वल टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 0 to infinity -1 होल टू द पावर r x to the power 2r+1 अपॉन फैक्टोरियल r गामा ऑफ r+2 इंटू 2 to the power 2r+1, ठीक, इंटू इसकी वैल्यू इधर लिखा हुआ है, ये है गामा ऑफ r+1 अपॉन 2 कर दें, ठीक है ना, ये हो गया, ये हो गया। अब ये इतना इंटू 2 to the power 2r+1 इंटू गामा ऑफ r+1 अपॉन गामा ऑफ
2r+2। अब इसमें कट लगाया जाए, उतारते हैं आगे, कट पट ठीक नहीं लग रहा हमको। इक्वल्स टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 0 to infinity -1 होल टू द पावर r इंटू x to the power 2r+1 अपॉन फैक्टोरियल r गामा r+2 को रिकरेंस फार्मूला की मदद से हम लिखना r+1 गामा r+1 चलेगा। n गामा n बराबर गामा ऑफ n+1 बाई रिकरेंस फार्मूला। नेक्स्ट क्या क्या हुआ भाई, ये उतार लिए, ये उतार लिए, ये हो गया, यही वाला कैंसिल हो गया। और फिर इधर गामा ऑफ r+1 अपॉन 2 इंटू गामा ऑफ r+1 अपॉन गामा ऑफ 2r+2। एक ये जो गामा ऑफ r+1 है वो कैंसिल हो गया, इसी से कैंसिल किया। एक कैंसिलेशन और भी हो रहा है। फैक्टोरियल r और गामा ऑफ r+1 एक ही चीज़ है, क्योंकि r यहाँ पे इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इक्वल्स टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 0 to infinity फैक्टोरियल r माने गामा ऑफ r+1, अब बचा -1 होल टू दी पावर r x टू दी पावर 2r+1 अपॉन 2 इंटू r+1 इंटू गामा ऑफ 2r+2। यहाँ हम लिख बाय 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 ठीक बाबू, शाम को फिर आना। सिंस फैक्टोरियल r इज इक्वल टू गामा ऑफ r+1, ये लिख हाँ ठीक ठीक है बाबू, बाय 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 बाय। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, सिग्मा को एक्सपेंड कर देंगे और बस हो गया। बहुत नटखट। implies that integral 0 to pi by 2 J1 ऑफ, देखो मैक्सिमम प्रॉब्लम हम करा देंगे, लेकिन आप भी जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है उसमें जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल है कम से कम उनको तो खुद कर डालो। अब सब कुछ हम यहाँ पे करा दें, भी अच्छा नहीं लगता था। मैथमेटिक्स में इतना प्रैक्टिस करा देना चाहिए टीचर को कि बच्चा ट्रेंड हो जाए और उसका धड़का खुल जाए, डर खत्म हो जाए। मैं समझता हूँ मैं इतना करा ही देता, उसके बाद भी अगर कोई कुछ फंसता है तो आप अपना निपटो अपने स्तर पे। इक्वल्स टू फैलाइए इसको, r इक्वल टू 0 पहले रखिए, तो ये हो गया x अपॉन 2 इंटू 1, x अपॉन 2.1 और गामा 2 फिर r इक्वल टू 1 रखिए माइनस एक्स क्यूब अपॉन r इक्वल टू 1 रख रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा
2 इंटू 1 लिख के 2 ही लिख दे, कौन एक स्टेप बढ़ाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 रखने पर 2 2 4 4 गामा 4 है ना। फिर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 एक टर्म और लिखिए 2 2 रखने से अब पॉजिटिव आएगा। x टू दी पावर 5 अपॉन 6 गामा 6 माइनस 1 इक्वल्स टू x अपॉन कैसे लिखा जाए इसको, देखो ये n गामा n है सब, n गामा ऑफ n प्लस 1 होता है बाई रिकरेंस रिलेशन, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल n। ये हो गया फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 1। लॉजिक में ही लिख दो, सिंस n गामा n इक्वल टू गामा ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n। अब इसमें देखो, देखने से खुद ही लग रहा है ना कि यहाँ फैक्टोरियल 2 है तो एक्स स्क्वायर हो, फैक्टोरियल 4 है तो एक्स टू दी पावर 4 हो, यानी 1 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करके इसे सेट कर दो। अभी भी एक कमी लग रही है इसमें, 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 1। चेक कर लो, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, और फिर ये प्लस ये माइनस, ठीक। दिस विल बी 1 अपॉन एक्स विद इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस एक्स। यही इसका आंसर आ गया। एक एग्जाम्पल और करेंगे। मैं कई बार बोल चुका हूँ, फिर एक बार दोहरा दे रहा हूँ कि ये जो स्पेशल फंक्शंस होते हैं, लीजेंडर फंक्शंस, बेसल फंक्शंस, गॉस हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शंस, हर्माइट पॉलिनोमियल, लग्वेरे पॉलिनोमियल, इन सभी में चाहे आप कोई आर्टिकल कर रहे हो, चाहे आप कोई बेस्ड प्रॉब्लम कर रहे हो, सब में एक दिक्कत कॉमन है कि हम सॉल्यूशन की शुरुआत करें कहाँ से। दूसरी दिक्कत, सडनली कहीं पे बिल्कुल जैसे ब्लाइंड करवे, अंधा मोड़, अचानक टर्न लेते हैं हम सॉल्यूशन में। तो ये सब याद रख पाना बहुत मुश्किल है, और समझ पाना मतलब अपने से इसका एहसास कर लेना बड़ा मुश्किल है। हम लिख देंगे तो आपके सारे स्टेप समझ में आएगा, लेकिन खुद करना बहुत मुश्किल है, इसलिए अभ्यास की बड़ी ज़रूरत है। एग्जामिनेशन में बैठने से पहले बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये आपका हेडेक है। शो दैट बेसल्स फंक्शन में जो मुख्य रूप से आर्टिकल बचा हुआ है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, काफ़ी बड़ा उसका प्रूफ होता है, उसको हम टाल रहे हैं, लास्ट में बताएंगे। शो दैट J0 ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई। बाकी चैप्टर हो चुका है, जो भी हम कर रहे हैं, एडिशनल एग्जाम्पल प्रॉब्लम जो भी समझ लो। इंटीग्रल 0 टू पाई कॉस ऑफ x साइन फाई डी फाई सटिस्फाइज बेसल्स इक्वेशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सटिस्फाइज बेसल्स इक्वेशन। Jn ऑफ x के लिए हम बेसल इंटीग्रल निकालते हैं, जो उसी से J0 ऑफ x निकला है ये इंटीग्रल। चूंकि Jn ऑफ x बेसल्स इक्वेशन का एक सोल्यूशन होता है, इसलिए J0 ऑफ x भी सोल्यूशन होगा। काम खत्म।
लेकिन यहाँ सवाल जो दिया हुआ ना, इसका तेवर समझिए, मिजाज समझिए। वो कह रहा है इससे मतलब नहीं है, आप ये शो करो कि ये इंटीग्रल सॉल्यूशन है। अब इसके लिए जो रूट है वो अलग होगा। जो इंटीग्रल दिया हुआ है उसको हम y मान लें, अब फिर उससे dy बाई डी एक्स निकालें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालें, और बेसल्स इक्वेशन में रख के देख लें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। माना y दिया हुआ इंटीग्रल है, y इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रल 0 to पाई cos of x sin phi d phi, then by Leibniz rule we have इंटीग्रल फंक्शन का डेरिवेटिव। ये है लेबनीज का एक रूल, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। पता नहीं आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं तो याद है कि नहीं याद है, दोनों बात है। तो इसे अलग से कहीं पे आप लिख लो। डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसे भी उसको बोलते हैं। मान लो एक फंक्शन है जिसमें x भी है y भी है, और इसको हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, लिमिट a टू b। x के रेस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे dy लिख दिया, यहाँ dx लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखना, फंक्शन में x भी है y भी है, इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, फिर y की लिमिट ले लिए तो y तो खत्म हो गया ना, y की जगह b रख दिए, y की जगह a रख दिए तो y खत्म हो गया। तो फाइनली इस इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी वो x का एक फंक्शन होगा, और उसे हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं। तो लेबनीज का ये रूल है, ये बराबर होगा इंटीग्रल a टू b डेल अपॉन डेल x f ऑफ एक्स वाई dy। यही है लेबनीज का रूल। ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है। इसका प्रूफ है उसी चैप्टर में मिलेगा, इंटीग्रल एज ए फंक्शन ऑफ पैरामीटर या डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसे हेडिंग में वो चैप्टर दिया रहता है, उसमें प्रूफ वहां पे मिल जाएगा। इस इंटीग्रल को, इसकी वैल्यू आएगी x का एक फंक्शन, उसको इंटीग्रल फंक्शन बोलते हैं। तो इंटीग्रल फंक्शन का डेरिवेटिव है। पैरामीटर का मसला क्या है, जैसे कि इस इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी वो x में आएगा, ठीक है ना। तो फिर उसको हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिए, y पैरामीटर हो गया। यहाँ देखिए आप dy बाई डी एक्स निकालना है हमको, y डैश y डबल डैश, डन बाई लेबनीज रूल वी हैव y डैश यानी कि dy बाई डी एक्स, ये बराबर होगा 1/पाई इंटीग्रल 0 to पाई डेल अपॉन डेल एक्स कॉस ऑफ x साइन फाई डी फाई इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रल 0 to पाई, पार्शियल डेरिवेटिव करना है। देखो इसमें x भी है फाई भी है, तो हमें x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो क्या क्या आएगा, पहले कॉस गवर्न करेगा तो हो जाएगा माइनस साइन ऑफ x साइन फाई। अब x साइन फाई का x के रेस्पेक्ट में साइन फाई और डी फाई। implies that y dash equal to -1/पाई, माइनस बाहर कर दिए, इंटीग्रल 0 to पाई साइन ऑफ x साइन फाई इंटू साइन फाई
डी फाई। नंबर 1 डाल दिया जाए इसको, फिर डिफरेंशिएट करिए अगेन बाय लेबनीज रूल। वाई डबल डैश यानी कि डी वाई डैश अपॉन डी एक्स, इसका डेरिवेटिव इक्वल्स टू -1 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू पाई डेल अपॉन डेल एक्स साइन ऑफ एक्स साइन फाई इंटू साइन फाई डी फाई। पार्शियल डेरिवेटिव करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। -1 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू पाई, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, साइन फाई कांस्टेंट होगा तो पहले साइन गवर्न करेगा तो हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स साइन फाई, फिर एक्स साइन फाई का एक्स के रिस्पेक्ट में साइन फाई पहले से भी मौजूद है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई डी फाई इक्वल्स टू -1 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू पाई कॉस ऑफ एक्स साइन फाई इंटू, इसे लिख दिया हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई और डी फाई। अब इसे दो इंटीग्रल में अलग अलग हम ब्रेक कर दें। नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा, फंस जाएगा आगे जाके, इसको ही छोड़ दिया जाए। नंबर 2, अब हम वाई डैश की वैल्यू को पुनः कंसीडर करेंगे, बाई पार्ट्स इसको इंटीग्रेट करेंगे, तब जाके ये काम आगे बढ़ेगा। अब देखो यहीं पे ना, यहीं पे मेरे मन ने कहा इसको ऐसे कर दें, 2 में तोड़ दें, कुछ हो जाएगा, लेकिन जान नहीं हो पाएगा। ये सब दिक्कत है और इसका कोई इलाज नहीं सिवाय इसके प्रैक्टिस करें। और इन सब चैप्टर्स में ना बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं होता, केवल ये लेजेंडर वाला और बेसल वाला ये दोनों हैवी हैं, बाकी सब छोटे ही होता है। नाउ 1 को पुनः लिखिए, वाई डैश इक्वल टू -1 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू पाई साइन ऑफ एक्स साइन फाई इंटू साइन फाई डी फाई। फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो इसको पहला और इसको दूसरा मान के बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर लो, इक्वल्स टू -1 अपॉन पाई इंटीग्रल स्क्वायर ब्रैकेट माने बड़ा ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन साइन ऑफ एक्स साइन फाई इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस कॉस फाई। इनको हम कर्ली ब्रैकेट बंद करके 0 टू पाई लिमिट लगा दें। फिर फार्मूले वाला माइनस होता है और इंटीग्रल लिमिट वही 0 टू पाई। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू फाई क्या होगा भाई? ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स साइन फाई, पहले तो ये हो गया, फिर एक्स साइन फाई का फाई के रिस्पेक्ट में एक्स कॉस फाई इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, माइनस आएगा तो ये प्लस कर दिया हमने, और कॉस फाई तो कॉस स्क्वायर फाई कर दिया डी फाई। अब कॉस स्क्वायर को यहाँ पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर में सेट करेंगे, ब्रैकेट बंद। यहाँ देखिए, जब फाई की जगह पाई रखोगे तो साइन पाई 0 होता है, फिर साइन ऑफ 0 0 होता है, 0 इंटू दिस 0,
जब जीरो रखोगे तो साइन जीरो जीरो फिर जीरो, तो ये पहला वाला जो करली ब्रैकेट का मटेरियल है कुछ नहीं देगा, ये हो जाएगा बराबर -1/पाई कलर का इस्तेमाल करने से सब कुछ बहुत स्पष्ट दिखता है। ये हो गया 0 प्लस इंटीग्रल 0 to पाई x, इसके बाहर कर दिए क्योंकि ये फाई का इंटीग्रल है ना, और अंदर लिख दिया हमने cos ऑफ x साइन फाई इंटू कॉस स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, ब्रैकेट बंद डी फाई, और फिर ये लाल वाला ब्रैकेट बंद। ये रहा। इसको दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे बहुत ही आराम से। implies that y dash इक्वल टू, तो -x/पाई, पहले लिख लें आराम से ना, हड़बड़ी, और इंटीग्रल 0 to पाई cos ऑफ x साइन फाई, बस हो ही गया है इसलिए यहाँ पे जल्दीबाजी न करें, इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई डी फाई, अब ब्रेक करिए, इक्वल्स टू -x/पाई दिस इंटू 1 इंटीग्रल 0 to पाई cos ऑफ x साइन फाई डी फाई, और ये माइनस और ये माइनस, प्लस x/पाई इंटीग्रल 0 to पाई cos ऑफ x साइन फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई डी फाई, और ये वैल्यू आया था y डबल डैश का, और पहला वैल्यू है y का, तो ये हो गया इक्वल्स टू -x के बाद जो भी बचा वो y है, और इधर माइनस फिर इसमें लगा लिए -x इंटू जो भी बचा वो y डबल डैश है। तो अब सबको एक तरफ कर लो, इम्प्लाइज दैट x y डबल डैश प्लस y डैश ये वाला और प्लस x y इक्वल्स टू 0, शोइंग दैट, यही कामा लगा के बस फिनिश करिए, showing that y j0 of x equals to 1/pi integral 0 to pi cos of x sin phi d phi satisfies the Bessel's equation। ये सोल्यूशन है बेटा, बेसेल्स इक्वेशन। अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ये अपील सभी वीडियो बनाने वाले करते हैं, हम भी कर दे रहे हैं। मकसद आपको मालूम है, पढ़े लिखे बच्चे, एडवांस बच्चे आप लोग हैं। ये लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इसको लेके अक्सर हम जो बच्चों को अपने समझाते हैं कि देखो तुम किसी का भी वीडियो देख रहे हो, ये वाई मिसिंग की बात नहीं है। तो वीडियो आपको या तो अच्छा लगेगा या तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो छोड़िए, आगे बढ़िए, मत देखिए उनकी वीडियोस। और यदि अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और लाइक करने की मन स्थिति ही आपको ये कहती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इनके वीडियोस को और देखिए। थैंक यू वेरी मच।